हेलो फ्रेंड्स, यू मोस्ट वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल दैट इज़ मुकुल मैनन क्लासेस। आज हम जा रहे हैं अपना क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करने। क्वेश्चन नंबर 9 से ही हमारी एक नई कैटेगरी शुरू हुई है क्वेश्चन की, वो है फिक्स्ड कैपिटल की। जब भी क्वेश्चन में पार्टनर्स का कैपिटल फिक्स्ड कैपिटल होता है तो उस केस में हमें पार्टनर्स का कैपिटल निकालने के लिए दो अकाउंट बनाने पड़ते हैं। एक तो कैपिटल अकाउंट बनाना ही पड़ता है जो हमको हर क्वेश्चन में बनाना पड़ता है, और साथ में यहाँ पर पार्टनर्स का करंट अकाउंट भी हमें बनाना पड़ता है। तो पीएल अप्रोप्रिएशन तो बनेगा प्रॉफिट का अप्रोप्रिएशन करने के लिए, लेकिन अब जो है पार्टनर्स का सही कैपिटल निकालने के लिए, उनके करंट अकाउंट का बैलेंसेस निकालने के लिए हमें कैपिटल अकाउंट तो बनाना ही पड़ेगा और करंट अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। बट ध्यान रखिएगा, कैपिटल अकाउंट में बस अब पार्टनर्स की कैपिटल जाएगी। जैसे हमने पुराने जो कैपिटल अकाउंट सॉल्व किए थे उसमें पार्टनर्स की कैपिटल तो जाती ही जाती थी, लेकिन उनको जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता था, जो सैलरी उनको मिलती थी, जो कमीशन उनको दिया जाता था, जो पीएल अप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट उनको दिया जाता था, वो भी हम कैपिटल में लिखते थे। लेकिन अब जो है, क्योंकि ये फिक्स्ड कैपिटल का क्वेश्चन है, इसलिए सारी चीज़ें आपकी कहाँ जाएंगी, सारी चीज़ें आपकी करंट अकाउंट में जाएंगी, और जो कैपिटल वाला, जो कैपिटल है पार्टनर्स की, वो सिर्फ कैपिटल अकाउंट में जाएगा। चलिए तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को हमको कैसे करना है। सबसे पहले देखिए क्या क्या दिया हुआ है इसमें। Y and Z are partners with capital of 25,000, 15,000। Y और Z की कैपिटल 25,000, 15,000 थी रिस्पेक्टिवली ऑन 1 अप्रैल 2020। ईच पार्टनर्स इज एंटाइटल टू 9% पर एनम इंटरेस्ट ऑन हिज कैपिटल। पार्टनर्स को जो इंटरेस्ट देना है वो 9% देना है, दोनों को ही। Z is entitled to a salary of 6,000 per annum। Z को सैलरी देनी है 6,000 पर एनम, टुगेदर विथ अ कमीशन ऑफ 6% ऑफ नेट प्रॉफिट। उसके साथ ही साथ उसको कमीशन भी देनी है। अब कमीशन कैसे देनी है? 6% ऑफ नेट प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स एंड सैलरी एंड आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। देखिए यहाँ पे आफ्टर आफ्टर वर्ड आया है, तो फिर मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया ही था कि जब आफ्टर वर्ड आएगा तो जो भी रेट ऑफ कमीशन होगा वो नीचे डिनोमिनेटर में 100 में जुड़ जाएगा। तो कैसे देना है कमीशन? इनको 6% ऑफ नेट प्रॉफिट देना है, जेड को 6% देना है नेट प्रॉफिट का। लेकिन कौन से नेट प्रॉफिट का? जिस नेट प्रॉफिट में से हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल घटा चुके होंगे, सैलरी घटा चुके होंगे और खुद जेड की कमीशन भी हटा चुके होंगे। तो ये सारी चीजें जब माइनस कर देंगे हम, उसके बाद जो नेट प्रॉफिट बचेगा उस नेट प्रॉफिट का 6% हमको उनको कमीशन देनी है। फिर आगे दिया हुआ है the profits for the year ended 31st March 2021 before making any of the above mentioned adjustment amount to 30,800। ओवरऑल इतना लंबा लिखा हुआ है, सिंपली इसका कहने का मतलब है कि प्रॉफिट जो हमको दिया हुआ है वो 30,800 है इस साल का। प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फर्स्ट व्हेन कैपिटल्स आर फिक्स्ड एंड सेकंड व्हेन कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग। तो इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन को फिक्स्ड कैपिटल मान करके करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका दूसरा पार्ट बना देंगे जिसमें फ्लक्चुएटिंग को, अगर इसी क्वेश्चन को हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल माने तो कैसे सॉल्व होगा, तो देख उसको आप बाद में देखिएगा। बट अभी हम इस वीडियो में इसको फिक्स कैपिटल मान करके सॉल्व करेंगे। चलिए अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो जैसा कि मैं हर क्वेश्चन में करता हूँ, पीएल अप्रोप्रिएशन हम लोग बनाते हैं। पीएल अप्रोप्रिएशन बनाने के लिए मैंने आप लोग को बताया हुआ है कि सबसे पहले आप क्या करेंगे, पीएल अप्रोप्रिएशन में जितना भी प्रॉफिट आपको दिया हुआ है वो प्रॉफिट आप लिख लेंगे। तो प्रॉफिट हमें कितना दे रखा है, पहले लिख लेता हूं मैं, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वो हमें दे रखा है 30,800। 30,800 का हमें प्रॉफिट दिया हुआ है। उसके बाद अब बात करते हैं कि क्या क्या चीज़ देनी। तो जेड को सैलरी देनी है, दे दीजिए पहले, ठीक है, सैलरी देनी। इंटरेस्ट ऑन, पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दीजिए, ऐसा करिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देते हैं सबसे पहले। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये दे देते हैं। वाई को भी कुछ देना है और जेड को भी कुछ देना है। तो दोनों लोगों को 9% का हमको इंटरेस्ट देना है दोनों की कैपिटल पे। तो वाई की जो कैपिटल है वो 25,000 है, 25,000 का 9% आप निकालेंगे तो आएगा 2250, 2250। और Z की कैपिटल 15,000 है, 15,000 का आप 9% निकालोगे तो आएगा 1350। ये उनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया। इसको अगर आप जोड़ोगे तो टोटल आपका आ जाएगा 3,600 रुपये, 3,600। 3,600 इसका टोटल आ गया। अब इसके बाद हमको क्या देना है, हमको देना है सैलरी। Z को सैलरी मिल रही थी तो वो हम दे दें Z को सैलरी पहले। चलिए भैया, 2
जेड्स सैलरी, टू जेड सैलरी, सैलरी जेड को कितनी मिल रही थी, 6,000 पर एनम मिल रही थी, तो सीधे वही फिगर हमने लिख दिया। अब आती है बात कमीशन की कि जेड को जो कमीशन मिल रही थी वो जेड की कमीशन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखिए जेड को हमको कौन से नेट प्रॉफिट पर कमीशन देना है, जिस नेट प्रॉफिट में से हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस कर दिया हो, जो भी ये टोटल आया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी माइनस कर दी हो जेड की, और जेड की कमीशन माइनस कर दी हो आफ्टर डिडक्टिंग हिज कमीशन। ठीक है, तो इसका कैलकुलेशन हम लोग कैसे करेंगे उसको देख लीजिए नीचे, मैं नीचे यहाँ पे आपको कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ। जेड की कमीशन हमको कैसे देनी है, 30,800 नेट प्रॉफिट में से हम माइनस कर दें 3,600 रुपये, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का टोटल अमाउंट था वो माइनस कर देना है, माइनस इसमें से कर देना है आपको 6,000 रुपये जेड की सैलरी, और बस फिर उसके बाद आपको मल्टीप्लाई कर देना है 8% से, 8% नहीं सॉरी 6% से, इनको 6% का कमीशन देना है जेड को, तो 6/106। ये हमने 6/106 क्यों किया, मैंने बताया था जब कमीशन देते समय सेंटेंस में आफ्टर वर्ड लिखा हो तो जितना भी रेट ऑफ कमीशन है वो नीचे 100 में भी जोड़ देंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी कमीशन निकल आएगी। चलिए, तो इसको जब आप पूरा ओवरऑल कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1,200 रुपये, तो जेड की जो कमीशन आएगी वो 1,200 रुपये आएगी, तो वो हम ऊपर लिख देते हैं जेड की कमीशन, टू जेड्स कमीशन, टू जेड्स कमीशन वो आ गई हमारी 1,200 रुपये, और कुछ इनको देना नहीं था पार्टनर्स को, बस अब टोटल आप क्या निकालिए, प्रॉफिट निकाल लीजिए। तो जो टोटल आ रहा है वो आ रहा है आपका 30,800, इधर का टोटल आ रहा है 30,800 में से ये तीनों फिगर्स माइनस कर दीजिए, तीनों फिगर्स माइनस करने पे जो अमाउंट आएगा वो आएगा 20,000 रुपये। ठीक है, 20,000 रुपये आ रहा है प्रॉफिट, लेकिन उस प्रॉफिट को यहाँ पे हम डिवाइड करके दिखाएंगे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू वाई एंड जेड। अब देखिए क्वेश्चन में हमको कोई भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया हुआ है, तो जो 20,000 हमारा प्रॉफिट आया वो इक्वली दोनों को दे दीजिए। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको रेशियो ना मेंशनड हो तो आप इक्वल रेशियो मान सकते हैं। तो 20,000 हमारा प्रॉफिट आ रहा था, 30,800 में से जब हमने ये तीनों को माइनस किया था तो 20,000 प्रॉफिट आ रहा था, तो उसको इक्वल अगर बांटेंगे तो 10,000 वाई का हो जाएगा और 10,000 जेड का हो जाएगा, टोटल इसका बाहर आ जाएगा 20,000 रुपये, और यहाँ पे आपका आ जाएगा 30,800 टोटल। ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन प्रिपेयर हो गया। अब आती है बात कैपिटल अकाउंट की। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि ये क्वेश्चन जो है हमारा वो फिक्स्ड कैपिटल का क्वेश्चन है। हालांकि इस क्वेश्चन को बुक में मेंशन किया गया है कि दोनों तरह से सॉल्व करिए, फिक्स कैपिटल से भी सॉल्व करिए और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से भी सॉल्व करिए, बट इस वीडियो में हम इसको फिक्स कैपिटल की तरह सॉल्व कर रहे हैं, इसीलिए हम कैपिटल अकाउंट भी बना रहे हैं और करेंट अकाउंट भी बना रहे हैं। तो सिर्फ जब हम क्वेश्चन में पार्टनर्स की कैपिटल को फिक्स्ड अज्यूम कर लेते हैं तो कैपिटल अकाउंट में सिर्फ पार्टनर्स की कैपिटल जाती है और कुछ भी नहीं जाता। तो पार्टनर्स की जो भी कैपिटल हो आपको सिर्फ वही यहां पे लिखनी है। तो अगर हम देखें तो पार्टनर्स की कैपिटल कैसे लिखेंगे हम लोग, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, 25,000 रुपये वाई की कैपिटल थी वो लिख दीजिए, 15,000 रुपये जेड की कैपिटल थी वो लिख दीजिए यहाँ पे। फिर उसके बाद टू बैलेंस कैरीड डाउन, कुछ नहीं करना है, बस इतना ही काम है, 25,000 इधर भी आ गया और 15,000 इधर भी आ गया। डेबिट साइड का भी टोटल उतना ही आएगा, 25,000 और 15,000, और क्रेडिट साइड का भी टोटल उतना ही आएगा, 25,000 और 15,000। तो ये आपका कैपिटल अकाउंट बन गया। फिक्स कैपिटल अकाउंट में कैपिटल में सिर्फ इतना ही काम करना होता है। कैपिटल को छोड़ के बाकी सारी चीज़ें जो पार्टनर्स को दी गई हैं जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट ऑफ पे लेप्रो, वो सब आपका करेंट अकाउंट में आ जाएगा। तो करेंट अकाउंट में आप बस बाकी चीज़ें लिख दीजिए, जैसे जेड को सैलरी मिली थी, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला था पार्टनर्स को, चलिए पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख लीजिए, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाई को मिला था आपका 2,250 और जेड को मिला था 1,350, 1,350 रुपये। फिर आपने जेड को सैलरी दी थी तो वो दे दीजिए जेड की सैलरी, बाय सैलरी, वाई में डैश कर दीजिए क्योंकि वाई को कोई सैलरी नहीं मिली थी, इनको 6,000 पर एनम की सैलरी मिल रही थी। फिर उसके बाद आपने कमीशन भी दिया था जेड को, जो भी मैंने नीचे आपको कैलकुलेट करके दिया था, बाय कमीशन, कमीशन भी आपने जेड को दिया था, वो आया था 1,200। फिर आपने
प्रॉफिट एंड लॉस एप्रो का जो प्रॉफिट था वो भी दोनों को दिया था बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रो अकाउंट, वो y को भी 10,000 आपने दिया था और z को भी आपने 10,000 दिया था। ये हो गया आपका। और इस साइड कुछ नहीं जाएगा क्योंकि ड्राइंग्स वगैरह कुछ नहीं थी, तो आप टोटल करोगे तो इधर का टोटल आ जाएगा 12,250 और इधर का टोटल आ जाएगा 18,550। ठीक है, और वही टोटल आपका डेबिट साइड का भी आ जाएगा। तो आप यहाँ पे लिखोगे बस टू बैलेंस कैरीड डाउन 12,250 y में और 18,550 z में, यही टोटल इधर भी आ जाएगा 12,250 और 18,550। ये आपने कर दिया टोटल, ये आपका बन गया करंट अकाउंट। तो बस इसको ध्यान रखिएगा, जब किसी क्वेश्चन को आप फिक्स कैपिटल मान के करते हो तो उस क्वेश्चन में पीएल एप्रो तो जैसे बनता था वैसे ही बनेगा, बस कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट, एक करंट अकाउंट नया अकाउंट बनेगा। कैपिटल अकाउंट में जैसे आप लोग अगर ध्यान दीजिए तो ये सारी चीज़ें जब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल होता है तो ये सारी चीज़ें भी यहाँ चली जाएंगी, लेकिन क्योंकि हमने इस क्वेश्चन में पार्टनर्स की कैपिटल को फिक्स्ड अभी अज्यूम किया है तो सिर्फ कैपिटल अकाउंट में उस केस में सिर्फ पार्टनर्स की कैपिटल जाएगी और कैपिटल को छोड़ के बाकी सारी जो चीज़ें आप पार्टनर्स को देते हो या पार्टनर से चार्ज करते हो वो सब आपका करंट अकाउंट में आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच।